आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए 17वां वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न 4 के 6 तथा 7 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 4 का 6, जो लिखा हुआ है 10x जो लिखा हुआ है 10x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के। तो इस प्रश्न का हम लोग समाधान करेंगे। सबसे पहले हम लोग 10x के नीचे 1 रखेंगे ताकि 1 और x का जो है लॉसवा लिया जा सके। तो 1 और x का हम लॉसवा लेंगे तो ये x ही आएगा, तो बट्टा में x लिखेंगे। तो फिर इस x को हम इस 1 से अगर भाग करें तो x बट्टा 1 यानी कितना आएगा x, और इस x को हम यहाँ ऊपर में जो 10x है उससे गुना करेंगे तो इंटू 10x बराबर हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब इसी को हम यहाँ लिखेंगे 10x स्क्वायर, ये माइनस साइन है, यहाँ माइनस लिख देंगे। अब इस x को हम इस x से भाग देंगे तो बाय x, तो x और x करके तो आपका 1 हो जाएगा। फिर इस 1 को हम इंटू करेंगे इस 1 से ऊपर वाले, तो हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, तो हमारा यहाँ ऊपर आ गया 10x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। इसके बाद हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, तो इसके लिए 1 से इसको गुना करना पड़ेगा, यानी 1 इंटू के लिए ब्रैकेट लिख देंगे 10x स्क्वायर माइनस 1 बराबर फिर 3 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी 3 इंटू एक्स। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1 इंटू 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर होगा क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से गुना करें सेम आएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 बराबर 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स आपका हो जाएगा 3x। इसके बाद हम इस 3x को इधर ले आएंगे तो 10x स्क्वायर, 3x को इधर ले आएंगे तो ये माइनस 3x, क्योंकि बराबर के इस तरफ ये प्लस में है, और ये माइनस 1 यहाँ आ जाएगा बराबर 0। अब इसका हम मध्यपदी गुणनखंड करेंगे तो 10 और 1 का अगर गुना करें तो 10 इंटू 1 आपका हो जाता है 10। अब हम 10 का क्या करेंगे, लसपा या गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 और 5, 2 से भाग करें 2 5 10 हो जाता है, तो 5 और 2 को अगर घटाया जाए तो 5 माइनस 2 अब कितना होता है 3, जो कि हमारा मध्य पद है यानी 3। यानी हमारा जो दो खंड होंगे वो 5 और 2 होंगे, तो हम लिखेंगे 10x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। हमेशा यहाँ ब्रैकेट का यूज करें ताकि प्लस माइनस में गलती होने का चांस ना रहे। फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 10x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 5 इंटू एक्स 5x, फिर ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा ये माइनस और माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद हम 10x स्क्वायर और माइनस 5x से 5x कॉमन लेंगे, क्योंकि 5x ही ऐसा नंबर है जो कि 10x स्क्वायर को और 5x को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे आता है 2, और एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर बाय x करें तो हमारा x आ जाता है, यहाँ बचेगा 2x। फिर 5x को 5x से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो -1। तो ये पहले में से हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं। फिर प्लस यहाँ 2x माइनस 1 कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम लोग 1 ले लेंगे, तो फिर आएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद हम लोग यहाँ जो देखेंगे ध्यान से तो 2x माइनस 1 यहाँ भी है और 2x माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों में से 2x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 1। और तो यहाँ पहले वाले से हमारा बचेगा ये जो 5x है वो, यानी आ जाएगा 5x, और यहाँ से आपका +1, तो ये हो गया +1 बराबर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो पदों का गुणनफल जो है 0 है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि या तो 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाए या फिर 5x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए। तो हम पहले वाले से समाधान करेंगे तो 2x बराबर -1 इधर है, उधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 1/2। और अगर हम इसको समाधान करें तो 5x बराबर ये +1 है, इस तरफ ले जाके -1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर -1/5।
इसीलिए हमारा दो समाधान हो जाएगा, x बराबर 1/2 और एक हो जाएगा -1/5। ये हमारे प्रश्न नंबर 6 का समाधान हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का 7, जो कि कह रहा है 2x² 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 बराबर 0, जहाँ x बराबर 0 के नहीं है। इसका हमें समाधान करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम x² और x का अगर लॉसर निकालें तो दोनों का हम x से भाग लगा सकते हैं। तो x होगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो x इंटू एक्स आपका कितना हो जाएगा, x²। तो हमारा लॉसर कितना हो जाएगा, x²। यहाँ लिखेंगे x²। अब हम इस x² को इस x² से भाग लगाएंगे, हमारा आ जाएगा x²/x²। सेम सेम है, कैंसिल होके आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 और ये ऊपर में 2 है, तो यही आपका यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। 1 इंटू 2 आपका 2, यानी हमारे यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। माइनस फिर जो है x² को हमें x से भाग लगाना है, तो x²/x कर देंगे। तो x²/x अब कट के आ जाएगा x। तो हमारा x को फिर किससे गुना करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 से गुना करना पड़ता है, इंटू 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5x। इसीलिए हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5x। और इस +2 को हम बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, यानी ये -2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे। तो -2 इंटू x², तो -2 इंटू x² बराबर 2 माइनस 5x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है -2 इंटू x² तो -2x² हो जाएगा। साथ ही हम लोग इस -5x को बराबर की इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा +5x। और +2 पे ले आएंगे तो -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये अब हमें मध्य पद गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये -2 है और ये -2 है, तो -2 इंटू -2 आपका हो जाता है +4। अब हम 4 का जो है लॉस ऑफ ज्ञात करेंगे, तो 2 से यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1। तो हमारा जो खंड सब है, यह है 2 है और 1 है। तो इन तीन जो संख्या है इनको हम इस तरह से अरेंज करेंगे दो ग्रुप्स में, ताकि उन दोनों को जोड़ के कितना जोड़ या घटा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले 2 एक तरफ ले, ये वाला 2, और बाकी 2 और 1 एक तरफ ले, यानी 2 इंटू 1। तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये 2 दूना 2 एकम 2। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारा नहीं बनेगा। इस बार हम क्या करते हैं, 2 और 2 फिर से ले लेते हैं, 2 और 2 को एक साथ लेते हैं। तो 2 गुने 2 और एक साइड, तो 2 और 2 4 और 1। तो 4 और 1 को अगर हम जोड़े तो हमारा कितना आता है, 5। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मध्य पद गुणन का जो मध्य पद है उसको ज्ञात करेंगे। हम हमारा जो दो पद निकले हैं, एक 4 है और एक 1। हम इसी चीज को फिर से लिखेंगे ऐसे, -2x²। 5 को हम लोग लिखेंगे 4 + 1 इंटू x -2 बराबर 0। इसके बाद हम लिखेंगे -2x², यहाँ प्लस है और सभी प्लस है, तो आसानी से हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स 4x, 1 इंटू एक्स x, और -2 बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद -2x दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, और यहाँ x² यानी 2x है, और यहाँ x यानी सिर्फ एक x है, यानी एक x हम कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों से हम -2x कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होता जाएगा। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी हम सिर्फ यहाँ x लिखेंगे, और ये प्लस का माइनस, यानी प्लस डिवाइड बाय माइनस आपका माइनस होता है। तो -4x/2x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लेंगे, तो 1 कॉमन होने से सेम आ जाएगा, x-2 बराबर 0। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x-2 है, यहाँ भी x-2 है, दोनों सेम है, तो हम x-2 कॉमन ले लेंगे। और हमारा पहला पद क्या आएगा, जो पहला पद से जो आएगा -2x, और दूसरे वाले से ये +1 आ जाएगा, यहाँ से आएगा बराबर 0। अब दो राशियों का गुणनफल 0 है, यानी या तो दोनों 0 होंगे या फिर दोनों में से कोई एक तो अवश्य 0 होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए x-2 बराबर 0 होगा, या फिर जो है -2x + 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 2 पहले वाले से, और दूसरे वाले से हम लिख सकते हैं -2x, ये +1 इधर है, उधर भेज के आपका हो जाएगा -1,
इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपको x बराबर -1/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2, यानी यहाँ से x बराबर 1/2। तो इसीलिए हमारे जो दो उत्तर होंगे x के, वो है x बराबर 1/2 और एक 1/2। यही हमारे प्रश्न 4 के साथ का समाधान। तो उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आएंगे। इनका अभ्यास करें, कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।